गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्ते, राधे राधे, सत श्री अकाल। देखिए गाइज, आज हमारे ये 9th क्लास मैथ की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें हमारा संख्या पद भी चल रहा है, चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, और इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो संख्याओं के प्रकार था। ठीक है, संख्याओं के प्रकार में हम अपना एक चार्ट कर चुके हैं, संख्याओं का वर्गीकरण कर चुके हैं। अब उन संख्याओं को हम विद डेफिनेशन एंड विद एग्जाम्पल उनको हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए गाइस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले हम 4 प्रकार की संख्याओं का डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें हमने वास्तविक संख्याएं देखी थी, काल्पनिक देखी थी, ठीक है, और प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, जिसका हम लास्ट वीडियो दे चुके हैं। आप वहाँ पे जाकर उनको कवर कर सकते हैं। ठीक है, हमारी 5 ये नेक्स्ट संख्या है जिसका नाम है पूर्णांक। ठीक है, इस पूर्णांक को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। तो देखिए, अगर हम पूर्णांक को थोड़ा इसको बाइफरगेट करें तो ये 2 वर्ड्स में ब्रेक होगा, पूर्ण प्लस अंक, पूर्ण प्लस अंक। यानी कि पूर्णांक उन्हें कहते हैं जिनके अंक क्या हों, पूर्ण हों। जो अंक मतलब ऐसी संख्याएं जिनके अंक पूर्ण होते हैं पूर्णांक कहलाते हैं। अब पूर्ण अंक इन्हें कहेंगे। देखिए सुनिए, जैसा हमारा 0 है, 0 के बाद क्या आता है 1। जैसे अगर एग्जाम्पल के हिसाब से बात करें, जैसे आपका 0 हो गया, जीरो के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, डॉट डॉट इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये आप संख्या जो देख रहे हैं ये क्या है, पूर्ण अंक हैं। 0 अपने आप में पूर्ण होता है। 0 के बाद क्या आता है 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये पूर्ण अंक हैं। लेकिन अगर हमें 0 के और 1 के बीच की बात करूँ, जैसे 0.6 आ गया या 0.3 आ गया, या फिर मैं 2 और 3 के बीच की बात करूँ, 2.2 आ गया, 2.7 आ गया, ये आपके पूर्णांक नहीं है। ठीक है, ये 2 से ज़्यादा है और 3 से कम है। जबकि पूर्णांक क्या होते हैं, इस प्रकार से होते हैं कि 1, 1 के बाद सीधा 2, 2 के बाद सीधा 3, 3 के बाद सीधा 4 आना चाहिए। इन्हें बोलते हैं हम लोग पूर्णांक, जबकि ये पूर्णांक नहीं है। इसी प्रकार से आपकी भिन्न वाली संख्याएँ होती हैं। भिन्न में क्या देखते हैं, जब इनको डिवाइड करते हैं तो किस में आते हैं, ये दशमलव में आते हैं। और दशमलव वाली संख्याएँ हमारी पूर्णांक नहीं होती हैं, मतलब पूर्णांक नहीं होती हैं। क्लियर गाइस? तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो आप लोग गिनतियाँ याद करते हैं, गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो क्या होते हैं, आपके पूर्णांक होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये पूर्णांक जो है ये +1 +2 +3 +4 +5 हो गया, डॉट डॉट अनंत तक पता है चलता जाएगा। ठीक है, शून्य भी हो गया। उसके बाद पूर्णांक आपका देखो ये -1 भी होता है, -2 -3 -4 डॉट डॉट। यानी कि आपके जो पूर्णांक हैं प्लस के भी हैं। प्लस वालों को बोलते हैं कि जो हमारे इधर आए ये है हमारे धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और ये क्या होता है हमारा शून्य, जिसे हम उदासीन पूर्णांक कहते हैं। उदासीन पूर्णांक, उदासीन इसलिए क्योंकि इसको प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लस लगा लो या माइनस कर लो इसको, मतलब प्लस से मल्टीप्लाई कर लो या माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, शून्य पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उदासीन है। ठीक है, जिसे हम शून्य संख्या कहते हैं। ठीक है, शून्य से जानते हैं। और इधर जो देख रहे हैं आप माइनस वाले, इन माइनस वालों को बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, जो पूर्णांक प्लस के होते हैं उनके लिए प्लस वालों के धनात्मक आता है और माइनस वालों के लिए ऋणात्मक आता है। तो जो पूर्णांक धनात्मक होते हैं, प्लस वाले होते हैं, मतलब उन्हें धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और जो पूर्णांक माइनस वाले होते हैं उन्हें ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, और आपका जो 0 है इसे उदासीन पूर्णांक के नाम से जानते हैं।
इस प्रकार से हमारे पूर्णांक क्या हो, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से बनी संख्याएं, धनात्मक आ गए, ऋणात्मक आ गए और शून्य, ये सब क्या है आपके पूर्णांक हैं। ठीक है, और इसको ऐसे याद रखिएगा, जो मैंने यहाँ पे इसको बाइफरकेट किया है, 2 वर्ड्स में ब्रेक किया है, पूर्ण प्लस अंक, यानी कि ऐसा अंक जो क्या हो, पूर्ण हो। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो क्या हो, पूर्ण हो, जिनके अंक पूर्ण हो, उन्हें कहते हैं पूर्णांक। क्लियर है? आई होप आपको पूर्णांक समझ में आया होगा। अब देखिए पूर्णांक को जो है हम लोग, इसके लिए एक सिंबल, एक प्रतीक है कि आप पूर्णांक को जेड से डिनोट किया जाता है, जेड से प्रदर्शित किया जाता है, जेड से दिखाया जाता है पूर्णांक को। चलिए, नेट संख्या है हमारी भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, देखो नाम से क्लियर है, भाज्य मतलब भाग हो जाएं, संख्याएं तो संख्याएं चली रही हैं, मतलब ऐसी संख्याएं जो भाग हो जाएं। ठीक है, अब देखिए इस परिभाषा में लिखा है ऐसी प्राकृत संख्याएं, पहली बात तो प्राकृत होनी चाहिए, और प्राकृत क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो वस्तुओं गिनने में काम में आती हैं। जिन संख्याओं का हम प्रयोग वस्तुओं को गिनने में करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, प्राकृत संख्या या फिर प्राकृतिक संख्याएं, जिसे हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। सिंपल यही है, जिनका इस्तेमाल हम संख्याओं को गिनने में करते हैं। और संख्याओं को कैसे गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से, ऐसा ऑन। तो ये क्या कहलाती हैं, हमारी प्राकृत संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, प्रकार से आपकी प्राकृत संख्याएं होती हैं जो बन और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। पहले बात तो हमें ये समझना है कि बन को और अपने आप को क्यों छोड़ा गया है। तो देखिए गाइस, बात ये है, मैं आपसे कहूँ कि 7 को डिवाइड करिए, तो आप 7 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। उसी प्रकार से आप 6 को 1 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 को 6 के डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 6 को मैं 2 से भी डिवाइड कर सकता हूँ 3 आएगा, और 6 को मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ 2 आएगा। ठीक है, यानी कि 6 को 2 से भाग किया 3 बार गई, 6 को 3 से भाग किया 2 बार गई। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, देखो 7 भी 1 से भाग हो रहा है, 6 भी 1 से भाग हो रहा है, 7 भी अपने आप से भाग हो रहा है, 6 भी अपने आप से भाग हो रहा है। ठीक है, और इन दो संख्याओं से आप ये समझ रहे हैं कि आप किसी भी संख्या को 1 से भाग करो, किसी भी संख्या को भाग हो जाएगी, और किसी भी संख्या को अपने आप से भाग करो तो भाग हो जाएगी। तो फिर हम कैसे अंतर कर पाएंगे कि ये भाज्य है या अभाज्य है, क्योंकि भाज्य का मतलब होता है भाग हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, और उसका मतलब क्या होता है अभाज्य का, जो पूर्णतः विभाजित ना हो। अब यहाँ तो ये भी संख्या भाग हो रही है, ये भी संख्या भाग हो रही है, 6 भी भाग हो रहा है, 7 भी भाग हो रहा है, तो अब किसको कहें भाज्य और किसको कहें अभाज्य, दुविधा ये है। ठीक है, तो इससे इसका क्या मतलब, इसको फिर इसका नया तरीका निकाला गया। अब वो तरीका क्या था कि भाई सोचा ये गया भाई 1 से तो हर संख्या भाग हो रही है यार, तो 1 के ऊपर 1 को पकड़ के हम कैसे डिफाइन कर दें, कैसे परिभाषित कर दें कि ये भाज्य है, ये अभाज्य है, तो उससे तो डिफाइन होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस संख्या सभी भाग हो रही है उससे क्या मतलब निकलेगा कि ये भाज्य है ये अभाज्य है। उसी प्रकार से सभी संख्याएं अपने आप से भाग हो जाती हैं, तो अपने आप से तो सभी संख्या भाग हो रही हैं, तो फिर अब भाज्य अभाज्य किन्हें कहें, अंतर नहीं बन पाएगा। इसलिए परिभाषा में ये शामिल किया गया कि जब आप संख्या को भाग कर रहे हो तो 1 को छोड़ना है और अपने आप को छोड़ना है, क्योंकि 1 से और अपने आप से सभी संख्या भाग हो रही हैं, इसलिए हम भाज्य और अभाज्य में अंतर नहीं बना पाएंगे। इनमें क्या अंतर होता है हम नहीं समझ पाएंगे, इसलिए हमें 1 को और अपने आप को छोड़ना होता है। समझने गए क्यों छोड़ना है, क्योंकि 1 से और अपने आप से प्रत्येक प्रकार की संख्याएं भाग हो जाती हैं। कोई संख्या ऐसी नहीं है जो 1 से भाग ना हो सके, और कोई संख्या ऐसी नहीं जो अपने आप से भाग ना हो सके, सभी हो जाती हैं, चाहे वो भाज्य हो या अभाज्य, सभी हो रही हैं। अगर सभी भाग हो रही हैं तो सब भाज्य बन जाएंगी, तो अभाज्य किधर गई। क्लियर है, इसलिए 1 को और अपने आप को छोड़ना पड़ता है। अब देखो आपने जैसे आपने 1 को और अपने आप को छोड़ा, तो जो संख्या 7 है, 7 जो है आपका 1 के और अपने आप के अलावा किसी और से भाग नहीं हो सकता। जब किसी और से भाग नहीं हो सकता तो ये 7 जो बनेगा आपका क्या बनेगा, अभाज्य। 7 बन गया अभाज्य।
यानी कि बन के और अपने आप के अलावा किसी एक संख्या से कट जाए, कम से कम एक संख्या से तो कटे, एक से ज़्यादा से भी कट सकता है, चाहे 2 से कटे, 3 से कटे, 4 से कटे, एक से ज़्यादा संख्याओं से भी कट सकता है, लेकिन कम से कम एक संख्या से वो भाग होना चाहिए। अब यहाँ पे 6 देखो, 6 देखो अपने आप से भाग हुआ और 1 से भी भाग हुआ, इसको छोड़ देना। इसके अलावा देखो, इसके अलावा तो हमारा 2 से ही भाग हो रहा है और 3 से ही भाग हो रहा है, ठीक है। तो हालांकि 6 जो है वो 1 और अपने आप के अलावा किन्हीं और 2 संख्याओं से भाग हो रहा है, 2 से और 3 से। अब मान लो ये किसी एक संख्या से भी अगर भाग केवल 2 से ही भाग होता, 3 से ना होता, तब भी हमारी क्या बनती है, भाज्य संख्या बनती है। कम से कम एक से भागो, एक से ज़्यादा भाग हो चलेगा, चाहे वो एक संख्या से कटे, चाहे 2 से कटे, चाहे 3 से कटे, 4 से कटे, हाँ मतलब नहीं है, कम से कम एक से तो कट ही जाए। बस एक से ज़्यादा कट रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। तो यहाँ जो 6 है ये क्या है, हमारा भाज्य है। आई होप आप भाज्य और अभाज्य में अंतर बना पाए होंगे, समझ पाए होंगे कि भाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं और अभाज्य किन्हें कहते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो एक वर्ड आया है, ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 1 और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है। किसी और संख्या से पूर्णतः विभाजित मतलब क्या है कि शेषफल 0 आए। मतलब जैसे मैंने 2 से 6 को भाग किया तो 3 बार गई, और आप जानते हैं अच्छे से कि अगर 6 को यहाँ जाइएगा, एक मिनट थोड़ा स्पेस कम है, 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3 टाइम जाएगी 6, शेषफल कितना आएगा 0। तो जो संख्या पूर्णतः विभाजित होती है वो शेषफल क्या देती है, 0 देती है। तो जिनका शेषफल 0 आता है वो क्या होती हैं, पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, ये मतलब है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाए, और वो किसी और संख्या चाहे वो 1 हो या 1 से ज़्यादा हो। ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो 1 नहीं होगा, 2 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 2 जो है वो 1 से और अपने आप से कटेगा, किसी और से कट नहीं सकता। 3 भी हो सकता। तो भाज्य संख्या जो होती हैं 4 से शुरू होती है, 4 से स्टार्ट होती हैं। तो 4 है, 6 है, 8 है, 9, 10, 12, 14 ... इन्फिनिटी। क्लियर है। और याद रखें भाज्य संख्याओं में प्राकृत संख्याओं को ही रखा गया है, मतलब जो प्लस वाली संख्याएं होती है ना, जो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह वाली होती है, उन्हें लिया गया है। और अभाज्य में क्या आएंगे, देखो परिभाषा वही है, थोड़ा सा अंतर है बस। ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 1 और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो, किसी और से कटे ही ना, तो वो क्या है, अभाज्य। देखो भाज्य से मतलब निकल रहा, भाज्य मतलब भाग हो जाती होगी। और हिंदी में किसी वर्ड के आगे अगर ए लग जाए तो वो उसके मीनिंग को पलट देता है। अगर भाज्य का मतलब भाग होना होता है तो अभाज्य का मतलब भाग न होना होगा, भाग नहीं होगी। मतलब बन के और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं हो सकता, तो उसे बोलेंगे अभाज्य संख्याएं। क्लियर है गाइस। आप देखिए एग्जाम्पल में क्या आएगा, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। ठीक है। इस तरह से आपका ये चल रहा होगा इन्फिनिटी तक। तो ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। अब नोट पॉइंट देखो, एक ये है, नोट पॉइंट क्या है, नोट पॉइंट इस तरह से है कि जो आपका 1 होता है, एक संख्या है 1, जो संख्या आपकी 1 है, ना तो वो भाज्य है ना ही अभाज्य है। ठीक है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे कि 1 जो है ना तो अभाज्य होता है ना ही वो भाज्य होता है। यानी कि 1 संख्या जो है ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। क्लियर है। इसको डिफाइन नहीं किया गया है कि भाज्य अभाज्य पे इसको। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी अभाज्य संख्याएं। तो इतना तो आपने समझ लिया कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो 1 और अपने आप के अलावा किसी और से ना कटें, तो अभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन एक वर्ड लगा है यहाँ पे सह का मतलब होता है 7 में। अब 7 में कितने बंद हो सकते हैं, अभी 7 में 2 या 2 से ज़्यादा। ठीक है। तो इसको कोई एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। जैसे आपकी एक संख्या है, एक 2 है और एक 3 का जोड़ा है, एक जोड़ा ले लेते हैं, एक जोड़ा 4 है और एक 9 है। सही है।
आप इस जोड़े में देख रहे हैं ये 2 और जो 3 है, 2 और 3 ये दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से नहीं घट सकती। 2 और 3 दोनों की दोनों किसी एक संख्या से साथ में विभाजित नहीं हो सकती। और जब ये साथ में विभाजित नहीं हो सकती तो क्या बोलेंगे इन्हें सहअभाज्य संख्याएं। मतलब ये जो दो संख्याओं का जोड़ा है, मतलब ये जो दो संख्याएं हैं इन्हें कहेंगे सहअभाज्य संख्याएं। क्योंकि ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य मतलब जो साथ में किसी और संख्या से विभाजित ना हो। ठीक है, होंगे नहीं। देखो 2 को 3 को भाग करो किसी एक संख्या से, होगा क्या? नहीं होगा। इसी प्रकार से 4 को और 9 को किसी एक संख्या से भाग करो कि भाग होगी? नहीं होगी। भाई 4 आपका 2 से कट जाएगा, 9 नहीं कटेगा। 9 आपका 3 से कट जाएगा, 4 नहीं कटेगा। ठीक है, मतलब दोनों के दोनों साथ में किसी एक संख्या से विभाजित नहीं हो रही हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है सहअभाज्य संख्याएं। साथ में, अब साथ में 2 संख्याओं का जोड़ा हो सकता है 3 का, 4 का, 5 का। अगर 3 की अगर बात करें तो कुछ इस प्रकार से 5, 7, 12, या फिर और कोई 8, 12, 9। ये जो आपका जोड़ा 3 संख्याओं का 5, 7, 12, क्या तीनों की तीनों किसी एक संख्या से कटेंगी? नहीं कटेंगी। भाई 5 5 से कटेगा, 7 5 से नहीं कटेगा, 12 5 से नहीं कटेगा। 7 केवल 7 से कट सकता है, लेकिन 12 7 से नहीं कट सकता, 5 7 से नहीं कट सकता। यानी कि तीनों की तीनों एक साथ किसी एक संख्या से नहीं कट सकती। तो ये क्या, यहाँ पर तीनों संख्या का जोड़ा है, ये कहलाएगा सहअभाज्य संख्याएं। इधर आइए, 8, 12, 9। देखिए 8 और 12 को अगर एक साथ देखें, 2 को अगर देखें तो 8 आपका 2 से डिवाइड हो रहा है, 12 भी हो रहा है, 4 से ये हो रहा है, 4 से ये भी हो रहा है। मतलब 2 संख्या साथ में कट रही हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर 9 को लिया, अब ये संख्या एक साथ नहीं कट रही हैं, क्योंकि ये 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये नहीं कटेगा। 2 से ये कटेगा, 2 से ये कटेगा, 2 से ये नहीं कटेगा। ठीक है, मतलब इसमें कहानी क्या हो रही है, तीनों की तीनों संख्याएं किसी एक संख्या से विभाजित नहीं हो रही हैं, इसलिए इन्हें कहा जाएगा सहअभाज्य संख्याएं। तो परिभाषा भी कुछ प्रकार से लिखी हुई है, ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का समूह। भाई 2 संख्याओं का समूह हो या 2 से अधिक संख्याओं का समूह हो जो किसी एक संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो। किसी एक संख्या से जो आपने समूह बनाया, जो ग्रुप बनाया है, वो ग्रुप किसी एक संख्या से भाग ना हो, तो उन्हें कहा जाता है सहअभाज्य संख्याएं, यानी कि को प्राइम नंबर। ठीक है, भाज्य संख्या होने से बोलते हैं कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर, और सहअभाज्य संख्या को बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्लियर है गाइस? आई होप आपको यहाँ तक हमारी क्लास पसंद आई होगी, ये आपको यहाँ तक सीखने कुछ मिला होगा। ठीक है ना? चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो शुरू की आपकी संख्याएं हैं ये आपको क्लियर हुई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सम संख्याएं। और सम और विषम तो मेरे हिसाब से 6, 7, 5 क्लास के स्टूडेंट आराम से जानते हैं। ठीक है ना? बड़े क्लास की तो बात अलग हो गई, 8, 9, 10 सब जानते हैं। यहाँ तक कि 4, 5, 6 के स्टूडेंट्स होते हैं मैक्सिमम, वो भी जानते हैं कि सम संख्याएं क्या होती हैं और विषम संख्याएं किन्हें कहते हैं। तो सिंपल सा है कि इसके लिए एक आधार बनाया गया है। वो आधार क्या है आपका? 2। 1 मिनट रुकना गाइस, यहाँ पे 2 रह गया है, सॉरी। खैर कोई नहीं, रह गया जब तो बहुत है, अगर मिस भी हो गया तो कोई वो नहीं है। 2 भी है आपका क्या? अभाज्य संख्या है। और 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो क्या है? सम संख्या भी है। मतलब 2 ऐसी इकलौती संख्या है जो अभाज्य तो है ही है, साथ में सम भी है। इसके अलावा ऐसी और कोई संख्या नहीं है जो सम भी हो और अभाज्य दोनों, मतलब सम और अभाज्य दोनों के दोनों हो। इकलौती 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और साथ में अभाज्य भी है। इसके अलावा कोई और संख्या नहीं है। चलिए, तो देखिए सम और विषम के लिए, सम किन्हें कहेंगे और विषम किन्हें कहेंगे, इनके लिए एक फैक्टर बनाया गया है, वो है 2। अगर आपकी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हों, ठीक है, जो संख्याएं 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएं, 2 से अगर भाग करें उसे तो वो भाग हो जाए पूरी तरीके से, तो उसे कहा जाता है सम संख्याएं, यानी कि इवन नंबर। और विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, अगर आप उसको 2 से भाग करो तो भाग ना हो। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? विषम संख्याएं। सिंपल है ये तो, इसमें कोई बात नहीं है। एग्जाम्पल जैसे सम संख्याओं के 2, 2, 4, 6, 8, 9, 10 ...
इन्फिनिटी। ठीक है, ये सब संख्याएं ऐसी हैं, सॉरी 9 नहीं, 2 4 6 8 10 12 इस तरह से। ठीक है, तो ये सब क्या है आपकी सम संख्याएं हैं। देखो ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से, ये भी 2 से, ये भी 2 से, ये भी 2 से। तो जो संख्याएं 2 से भाग हो जाएं उन्हें कहा जाता है सम संख्याएं। और भाग होने का भी अर्थ है वो पूर्णतः विभाजित हो, और पूर्णतः विभाजित का मतलब क्या है कि शेषफल 0 आए। विषम जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। तो 1, भाई 1 को भाग करोगे 2 से तो भाग ही नहीं होगा, पूरी तरह से भाग ही नहीं जाएगा, दशमलव में जाएगा। उसके बाद 3 5 7 9 11 13 इस तरह से आपका चल रहा होगा ये भी इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये हो गई सम और ये हो गई आपकी विषम। क्लियर है गाइस? आई होप आपको ये यहाँ तक संख्याएं आपको मतलब समझ में आई होंगी। अब देखिए एक छोटे सा पॉइंट और हमारा पूर्णांक के अंदर है जिसे हम डिस्कस करना चाहते हैं। और वो पॉइंट क्या है, आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लें पहले। ठीक है, ले लिया होगा। चलिए देखिए इस पे गौर फरमाइए। 0 1, देखो अगर लास्ट क्लास के हिसाब से अगर हम जाएं, लास्ट क्लास में जो करा है आपने क्या देखा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेके इन्फिनिटी तक सारे की सारे प्राकृत संख्याएं हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक मतलब जिनका प्रयोग हम संख्याओं को गिनने में करते हैं, जब हम वस्तुओं को गिनने में करते हैं। जैसे अगर हमें किसी क्लास के स्टूडेंट्स को काउंट करना है, स्टूडेंट को गिनना है, तो स्टार्टिंग कहाँ से करोगे, 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से काउंट कर रहे होगे ना। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1 से या 0 से, 1 से। तो जिन संख्याओं का प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने में करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, जो 1 से स्टार्ट होती हैं, इस तरह आपकी अनंत तक जाती हैं। उसके बाद अगर इन संख्याओं में 0 को भी शामिल कर लिया जाए, शून्य को भी शामिल कर लिया जाए, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी ले लिया जाए, तो ये संख्या बन जाएंगी हमारी सारी की सारी शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं। ये हमारी लास्ट क्लास में हुआ है। अब 9th क्लास के हिसाब से या 8th क्लास के हिसाब से क्वेश्चंस ये बनते हैं, या 7th क्लास के हिसाब से बात करें तो क्वेश्चन ये बनते हैं, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं? जी हाँ भाई, पूर्णांक में कौन कौन है, एक तो ऋणात्मक भाग है ये वाला, माइनस वाला, शून्य आ रहा है, और ये प्लस वाला आ रहा है। ये सब क्या है, प्राकृतिक हैं। तो प्राकृतिक पूर्णांक के अंदर मौजूद हैं। मतलब ये जो प्राकृतिक संख्याएं ये वाली, क्या ये पूर्णांक हैं? भाई पूर्णांक का एग्जाम्पल है ना ये, तो ये प्राकृतिक संख्या हो गई अपने आप में, और ये किसके एग्जाम्पल है इस समय, पूर्णांक के। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक हैं। सेम उसी प्रकार से ये जो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बनता है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं? तो इसका आंसर भी जी हाँ। क्यों? क्योंकि आपने जो लिखा है 0 1 2 3 4 5 ये सब क्या हैं, पूर्णांक तो हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो सभी पूर्ण संख्याएं हैं, ये सारी की सारी जो पूर्ण संख्याएं हैं, ये सब क्या हैं, पूर्णांक हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार से क्या है, सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं, सभी की सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। चलिए गाइज, आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर हमारा क्लास पसंद आया हो, अगर आपको हमारी मेहनत अगर आपके अंदर कुछ चेंज कर रही हो, कुछ परिवर्तन ला रही हो, ठीक है, तो हमारी क्लास को, वीडियो को लाइक करें, अपने इस मोहन सिंह लेक्चर्स को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो सके। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।